एक फिल्म स्टार जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन पर हीरो मानते थे, आज वही असली राजनीति में बन चुका है जनता का नेता। क्या ये सिर्फ स्टार पावर थी या इसके पीछे छिपा था एक बड़ा प्लान? ये कहानी है विजय की, जिसे लोग प्यार से थलापति कहते हैं और जिसने सिनेमा से निकलकर सत्ता तक का सफर तय किया। साउथ इंडियन सिनेमा का एक बड़ा नाम, विजय थलापति। सालों तक उन्होंने फिल्मों में गरीबों और आम लोगों के लिए लड़ने वाले किरदार निभाए, लेकिन 2020 के बाद उनकी फिल्मों में एक बड़ा बदलाव दिखा। डायलॉग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहे, बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी बदलाव लाने का। और यहीं से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और जनता के बीच उतर गए। विजय ने पारंपरिक राजनीति नहीं की, उन्होंने लोगों से सीधे बात की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और युवाओं से सीधे जुड़े। उनका एजेंडा साफ था, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम। उन्होंने खुद को नेता नहीं बल्कि जनता का आदमी बताया। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर विजय जीते कैसे? पहली वजह, उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग। दूसरा, करोड़ों फैंस उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई और लोग बदलाव चाहते थे। पुराने नेताओं से निराश हो गए थे, एक नए चेहरे का मौका दिया गया। तीसरी वजह थी उनकी साफ छवि, कोई बड़ा विवाद नहीं, कोई करप्शन का आरोप नहीं। और चौथी वजह थी युवा शक्ति, देश के युवाओं ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। और पांचवी वजह थी उनका जमीन से सीधा जुड़ाव, छोटे छोटे इलाकों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करना, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बनी। लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं था, बड़े बड़े दल उनके सामने खड़े थे और आलोचकों का कहना था कि एक एक्टर राजनीति नहीं समझ सकता। लेकिन विजय ने सबको गलत साबित कर दिया। और फिर आया वो दिन जब नतीजे घोषित हुए। इतिहास बन चुका था, एक फिल्म स्टार अब जनता का नेता बन चुका था। विजय ने दिखा दिया, अगर जनता साथ हो तो कुछ भी संभव है। अब सवाल ये नहीं है कि वो जीते कैसे, सवाल ये है कि क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे या ये कहानी भी एक और राजनीतिक कहानी बनकर रह जाएगी। फैसला अब आने वाला वक्त करेगा। कैसी लगी हमारी ये स्क्रिप्ट? अगर ऐसे ही सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।